वसल्लम की हयात तैयबा को देखेंगे और सरकार के बचपने का मुताला करेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा हमारे आका का बचपना भी इतना पाकीज़ा था कि आपका बचपना भी दूसरों के लिए काबिले तकलीद, आपका बचपना भी दूसरों के लिए काबिले तकलीद नजर आता है। गर्जे की सरकार का चाहे बचपना हो, चाहे सरकार की जवानी हो, चाहे सरकार की उम्र शरीफ का कोई हिस्सा हो, आप देखेंगे तो इंतहाई पाकीज़ा, इंतहाई साफ सुथरा सरकार का बचपना आपको मिलेगा। इसीलिए तो रब ताला ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। ये नहीं फरमाया कि नबी की जवानी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, नबी की जिंदगी का फला हिस्सा तुम्हारे लिए नमूने अमल है, नहीं, बल्कि रब ताला ने मुतलक इरशाद फरमाया कि नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल। गर्जे की हमारे आका का बचपना भी इंतहाई पाकीज़ा, आपकी जवानी भी इंतहाई पाकीज़ा, आपकी अज़दवाजी जिंदगी भी इंतहाई पाकीज़ा। जिंदगी पाक का एक एक लम्हा, एक एक गोशा, एक एक हिस्सा इतना पाकीज़ा है, इतना पाकीज़ा है कि अगर इस तरीके की जिंदगी आप कहीं ढूंढने चले जाएं तो हरगिज़ नहीं पा सकते हैं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उसी अजीम हस्ती के बचपने की थोड़ी सी बातें आपके गोश गुजार करूंगा। जिस सुबह को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाक दाने गीती पर तशरीफ लाए, इस जाहिरी दुनिया में आपकी तशरीफ आवरी हुई, रिवायतों से पता चलता है कि मक्का में एक यहूदी आया, मक्का में एक यहूदी आया और वो मक्का वालों से पूछता कि ये मक्का वालों, क्या तुम्हारे यहाँ आज किसी बच्चे की विलादत हुई है? क्या आज तुम्हारे यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश हुई है? मक्का वाले कहते कि विलादत और पैदाइश तो हमारे यहाँ आए दिन होती है, हमेशा हुआ करती है, लेकिन तू कभी हमसे सवाल करने ना आया, आखिर आज तो ये सवाल क्यों कर रहा है? तो उसने जवाब दिया था, असल में मामला ये है कि मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि जब कोई नबी पैदा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक खास सितारे को तुलू फरमाता है, एक खास सितारे को रब ताला तुलू फरमाता है। मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है और आज की रात मैंने ये देखा है कि वो खास सितारा तुलू हो चुका है। सुभान अल्लाह, बेशक वो खास सितारा तुलू हो चुका है। इसीलिए मैं आने वाले बच्चे के बारे में तुमसे पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। लोगों ने बताया कि आज भोर में सुबह शादी के वक्त अब्दुल मुत्तलिब के मरहूम बेटे अब्दुल्ला के यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई, एक बच्चा पैदा हुआ है। वो यहूदी अब्दुल मुत्तलिब का पता और उनके घर का एड्रेस पूछते हुए जब उनके दौलत कदे पर पहुंचता है और पूछता है कि क्या आपके यहाँ किसी बच्चे की विलादत हुई है? आपने फरमाया हाँ, आज एक खूबसूरत बच्चा मेरे यहाँ पैदा हुआ है। यहूदी ने बच्चे को तलब किया, बच्चा वो नौमौलूद बच्चा यहूदी के सामने पेश किया गया। यहूदी ने कहा इसकी पीठ मेरी तरफ करो, इसकी पुश्त मेरी तरफ करो। जब उस नौमौलूद बच्चे की पुश्त को उस यहूदी की तरफ किया जाने लगा और उसने सरकार के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत को देखा है तो गश खा करके जमीन
जमीन पर गिर जाता है, गस खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। लोग उसको होश में लाते हैं, जब वो होश में आता है तो कहता है, ये बनु हाशिम, ये खानदाने कुरैश के लोगों, ये कबीले कुरैश के लोगों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें खुशखबरी मैं देता हूँ कि आज से तुम दुनिया के सरदार बना दिए गए। अब दुनिया तुम्हारी सरदारी को तस्लीम करेगी। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ कि नबुव्वत बनु इस्राइल से निकल करके बनु इस्माइल में दाखिल हो चुकी है। ये आने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये वही बच्चा है जिसके आने का इंतजार किया जा रहा था। ये वही पैगंबर है, ये वही रसूल है जिस रसूल की आमद का इंतजार किया जा रहा था। ये आने वाला वही नबी आखिर ज़मा है जिसकी आमद का मुद्दा ईसा अलैहिस्सलाम ने सुनाया था। ये आने वाला पैगंबर वही पैगंबर है जिसके लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआएं किया था। ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये नबी आखिर ज़मा बनकर तशरीफ लाया है, रसूलों का इमाम बनकर के तशरीफ लाया है, नबियों का ताजदार बनकर। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। घबरा तो नहीं रहे भैया, बस थोड़ी सी बात और अर्ज करूंगा इसी की रोशनी में। देखिए, यहूदी ने क्या कहा कि मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि जब नबी पैदा होता है तो अल्लाह सितारे को तुलू करता। सितारे से क्या हासिल होती है? बोलिए, रोशनी। सितारों से क्या हासिल होती है? रोशनी। मैं आपको उन लोगों का जवाब बताना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि नबी की पैदाइश पर लाइटिंग करना, रोशनी करना, कुमकुमे लगाना, घरों को सजाना ये बिदात है, ये माल को जाये करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग गलती पर हैं और सच ये है कि ऐसे मौके पर अपने घरों को रोशन करना, अपने घरों को सजाना ये बिदात नहीं है, ये माल को जाये करना नहीं है, बल्कि ये रब ताला का बताया। बेशक बहुत खूब, माशाअल्लाह, बेशक। सितारों से क्या हासिल होती है? रोशनी। और जब हम घरों को सजाते हैं तो उससे भी क्या हासिल होती है? रोशनी हासिल होती है। अगर रोशनी करना सरकार की विलादत के ताल्लुक से बिदात होता तो रब ताला हरगिज़ सितारे को तुलू नहीं करता। रब ताला सितारे को तुलू करके अपने बंदों को ये मिजाज दे रहा है कि नबी की पैदाइश पर चिरागा करना, रोशनी करना, लाइटिंग करना ये बिदात नहीं है, बल्कि ये रब ताला का बताया हुआ तरीका है, रब ताला का दिया हुआ। बेशक माशाअल्लाह। और बात है कि वो रब है, वो तारे तुलू करता है, हम बंदे हैं, हम तारे तुलू नहीं कर सकते, लेकिन बरकी लाइटों से तो अपने घरों को सजा सकते हैं, अपने घरों में रोशनी कर सकते हैं, मादी चीजों के जरिए से हम अपने घरों में उजाला कर सकते हैं। पता चला सरकार की मिलाद की मुनासबत से रोशनी करना ये बिदात नहीं है, बल्कि रब ताला का बताया। बेशक। एक बात और इसी की रोशनी में बता दूं, आपने अभी सुना कि यहूदी ने क्या कहा कि बच्चे की पीठ मेरी तरफ करो, और जब उसने नौ मौलूद के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत को देखा तो गस खा करके जमीन पर गिर पड़ा, और होश में जब आया तो उसने कहा कि मैं गवाही देता हूँ, मैं खुशखबरी देता हूँ कि आने वाला बच्चा मामूली नहीं बल्कि ये पैगंबर है, ये नबी है।
इससे पता चलता है कि सरकार जब तशरीफ लाए तो मोहरे नबूवत लेकर तशरीफ लाए, मोहरे नबूवत लेकर तशरीफ लाए। और जान लीजिए बात मैं बता दूं आपको कि सरकार के दोनों शानों के बीच पीठ पर ऊपर की तरफ ये अंडे की शक्ल में उभार था, ये मोहरे नबूवत थी। अच्छा ये बताइए कि किसी को जो लोग ये कहते हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि 40 साल में नबूवत मिली। और हमारा अहले सुन्नत का क्या अकीदा है कि नबूवत 40 साल में नहीं बल्कि सरकार पैदाइशी नबी थे, बल्कि हकीकत तो ये है कि अल्लाह ने सारी चीजों से पहले आपको नबी बना दिया था। खुद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कुंतो नबिय्यन व आदमो बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर, अभी आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। सरकार फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था। यही हमारा अकीदा है, यही हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। मगर बाज लोग कहते हैं कि नबूवत कब मिली सरकार को? अरे बोलिए ताकि कुछ बेदारी रहे आपके अंदर। 40 साल में ये बात लोग कहते हैं। ये हमारा अकीदा नहीं, हमारा अकीदा कि सरकार को अल्लाह ने उस वक्त नबी बनाया था जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए। ये हमारा अकीदा है। देखिए मैं अपने अकीदे को इसी से साबित करना चाहता हूं कि किसी को सनद कब मिलती है। भाई कोई किसी मर्तबे पर जब पहुंच जाता है तब उसको सनद मिलती है, पहले उसको सनद नहीं मिलती। आपका बेटा जब 10वीं पास कर लेगा तब उसको 10वीं की सनद मिलेगी कि पहले मिल जाएगी? आप ले जाएंगे तुलसीपुर के किसी कॉलेज में, उसको LKG में उसका नाम लिखाएंगे और प्रिंसिपल साहब आपको 10वीं की सनद दे देंगे कि लीजिए आपके लड़के की सनद है। होगा ऐसा? नहीं। कब 10वीं की सनद कब मिलेगी? जब आपका बच्चा 10वीं पास कर लेगा। अरे भाई कोई ढकी छुपी बात नहीं, तो वाजे है। जब 10वीं पास कर लेगा तब आपके बच्चे को 10वीं की सनद मिलेगी। 12वीं की सनद आपके बच्चे को उस वक्त मिलेगी जब आपका बेटा 12वीं पास कर लेगा। किसी वजीर को वजारत का कलमदान और वजारत की मुहर कब मिलेगी? जब वो वजीर बन जाएगा, वजारत के मनसब पर फायज हो जाएगा। ये नहीं कि अभी इलेक्शन ही लड़ रहा है और दे दी जाएगी लो जनाब आप तो वजीर। ऐसा होता है? किसी को मुहर कब दी जाती है? जब वो उस ओहदे पर फायज हो जाता है। इससे साफ जाहिर होता है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए आपके दोनों शानों के दरमियान मुहर थी। इससे वाज़ेह हो जाता है हमारे आका को 40 साल की उम्र में नबूवत नहीं मिली, बल्कि आप पैदाइशी तौर पर नबी बनकर तशरीफ लाए थे। बल्कि हकीकत तो ये है जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा ना हुए थे तभी रब ताला ने आपको नबूवत अता फरमा दी। बेशक इसी से मालूम हुआ। इसीलिए तो हमारे आका जब पैदा हुए तो मोहरे नबूवत लेकर तशरीफ लाए, मोहरे नबूवत लेकर तशरीफ लाए। बोलिए बात तो समझ में आ रही है ना भाई आपकी? जरूर समझ में आएगी। बातें समझाना ही मेरा हुनर है, यही मेरा काम है। तो इससे वाज़ेह हो गया कि हमारे आका को नबूवत 40 साल में नहीं बल्कि आप पैदाइशी नबी थे। बल्कि रब ताला ने आदम अलैहिस्सलाम अभी मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे तभी आपको नबूवत अता फरमा दिया। यही हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। और सरकार की अम्मी फरमाती हैं कि मेरा बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ तो इसकी जुबान पर क्या था? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो इसके लबों पर क्या था? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। उम्मती किसके होते हैं? बोलिए भाई, उम्मती उसी के होते हैं जो नबी होता है जी, जो
नबी होता है उसी के उम्मती होते हैं। हमारे इमाम साहब माशाअल्लाह बड़ी अच्छी आवाज अंदाज के मालिक हैं। अगर मैं इमाम साहब से पूछूं, सवाल करूं कि हजरत आपके कितने बच्चे हैं, और इमाम साहब ये जवाब दें कि हजरत 2 बच्चे मेरे हैं, मिसाल के तौर पर 2 हो 3 हो अल्लाह जाने, मुझे मालूम नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं उनसे सवाल करूं कि आपके कितने बच्चे हैं, और इमाम साहब क्या जवाब दें कि मेरे 2 बच्चे हैं। फिर मैं अगर पलट कर इनसे सवाल कर लूं कि इमाम साहब क्या आपकी शादी हो गई है, मैं पलट कर इनसे सवाल कर लूं कि इमाम साहब क्या आपकी शादी हो गई है, तो ये क्या कहेंगे, अरे मुफ्ती साहब है तो ठिकाने कि नहीं है? भाई किसी से बच्चे के बारे में पूछने के बाद फिर ये पूछना कि आपकी शादी हुई है, तो वही तो सवाल करेगा कि है भाई अकल ठिकाने की, कोई और बात है। बच्चे उसी के होते हैं जिसकी शादी हो जाती है, और अगर बगैर शादी के खुदा ना करे किसी के बच्चे हो गए तो ऐलान नहीं करता, वो तो छुपाता जी, वो तो छुपाएगा, वो ऐलान नहीं करेगा। वो स्टेज पर इस तरीके से तो थोड़ी कहेगा कि हमारे पास 2 बच्चे। तो बच्चे उसी के होते हैं जिसकी शादी हो जाती है, तो उम्मती उसी के होते हैं जो नबी। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती जुबैर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जिस तरह से बगैर शादी के बच्चे नहीं हुआ करते, इसी तरह से बगैर नबूवत के किसी के उम्मती नहीं हुआ करते। सरकार पैदा हुए और पैदा होते ही आपकी अम्मी का बयान है कि मेरे बच्चे के लबों पर था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। इसका मतलब यह है कि सरकार नबी बनकर तशरीफ लाए, जी बेशक, नबूवत लेकर तशरीफ लाए थे, ना कि 40 साल में आपको नबूवत। बोलिए बात तो समझ में आ गई आपके? तो अगर इस तरीके से कोई आपको बहकाने की और गुमराह करने की कोशिश करे, तो ऐसे शख्स को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कीजिए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफियना हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इख्तिसार के साथ थोड़ी सी बात अगर आपकी इजाजत हो तो और अर्ज कर दूं, थोड़ी सी बात अर्ज करूंगा। सरकार का बचपना मैंने छेड़ दिया है, और ये मेरा बहुत पसंदीदा उन्वान है, मेरा बहुत पसंदीदा उन्वान है। यूं तो हमको आप सबको अपने अपने बच्चों से प्यार होता है, और ये तो ऐसे बच्चे का जिक्र है जिसके सदक़े में अल्लाह ने सबको, सब सारे बच्चों को जिंदगियां अता फरमाई है, जिसके सदक़े में रब ने सारी कायनात को बेशक सुभान अल्लाह। अरब का अमूमन माहौल ये था कि लोग अपने बच्चों को देहातों में दूध पिलाने के लिए देहात में भेज दिया करते, और देहात से औरतें आती और शहरों से बच्चों को ले जाती, उन्हें दूध पिलाती, और जब दूध पिलाने की मुद्दत खत्म हो जाती तो उनके माँ बाप के सुपुर्द करती, उन्हें इसकी उजरत दी जाती, इनामो इकराम दिया जाता। ये बास औरतों का काम था कि वो ऐसा किया करती थी। अरब का माहौल था। एक साल हजरत हलीमा का बयान है कि हम कहत में मुब्तला हो गए, खुशहाली में मुब्तला हो गए, और कहत भी इतना सख्त था कि लोग दरख्तों के पत्ते खा खा करके अपने औकात को गुजारते थे। इतना सख्त किस्म का कहत था।
लोग खाने पीने के लाले पड़ गए थे, चरागाहों से हरियालियां खुश्क हो चुकी थी, लोग बड़ी तंगदस्ती में, बड़ी तंगी के माहौल में अपने औकात को बसर कर रहे थे। हजरत हलीमा का बयान है कि मैंने और चंद औरतों ने मशवरा किया कि चलो मक्का चलें, वहां से बच्चों को लाएं, उन्हें दूध पिलाएं, उनकी परवरिश करें और इस सिले में हमें उजरत मिलेगी और उससे हमारे जिंदगी के औकात बसर होंगे। हलीमा सादिया का बयान है। वाकया तो बड़ा लंबा, मगर मैं तफसील में नहीं जाऊंगा वरना काफी वक्त लगेगा, इख्तिसार से मैं बयान करूंगा। हलीमा सादिया का बयान है कि इसी मकसद के तहत मैं और चंद औरतें अपनी आबादी से निकले कि मक्का चलते हैं, मगर मेरा काफिला जो 4 नफरी था, मेरा शौहर था, मेरी बेटी सीमा थी, मेरा बेटा अब्दुल्ला था, ये 4 नफरी मेरा काफिला और साथ की औरतें, मगर सबकी सवारियां तो तेज थी, तवाना थी, तंदुरुस्त थी, मगर मेरी सवारी बड़ी लागर थी, बड़ी कमजोर थी। कमजोरी की वजह से वो जगह जगह बैठ जाती, जगह जगह गिरते पड़ते, उठते बैठते वो चलती, बार बार बैठ जाती। मेरी साथ की औरतों ने कहा, ये हलीमा हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, हम आगे जा रहे हैं। साथ की औरतें आगे बढ़ गई और गिरते पड़ते मैं भी मक्का पहुंची। जब मैं मक्का पहुंचती हूं तो मक्का के मालदार घरानों के बच्चे लिए जा चुके थे। कोई बच्चा जो खुशहाल घराने का हो जाहिरी तौर पर वो बाकी ना था, खुशहाल घरानों के बच्चे लिए जा चुके थे। मुझे मालूम हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक यतीम बच्चा है। मैंने अपने शौहर से मशवरा किया तो बात ये तय पाई कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इसी यतीम बच्चे को लिए चले। खाली हाथ जाएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, खाली हाथ जाने से बेहतर है किसी बच्चे को लिए चले। हलीमा सादिया का बयान है, मैं अब्दुल मुत्तलिब से मिली, मैंने अपनी गर्ज बयान की। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अर्ज किया हलीमा सादिया। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया हिल्म भी साद भी, यानी हिल्म के माने होता है हलीमा नेक, बुर्दबार, और साद के माने होता है नेक। जिसमें ये दोनों चीजें इकट्ठा हो जाएं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया वही मेरे बच्चे को दूध पिला सकता है, मगर ये हलीमा मेरा बच्चा सब औरतों का दूध नहीं पीता है। हम अपने बच्चे को तेरे सुपुर्द करने से पहले तेरा इम्तिहान लेंगे। अगर मेरा बच्चा तेरा दूध पीता है तो बच्चे को तेरे हवाले कर दिया जाएगा। हलीमा सादिया का बयान है कि भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से मेरे सीने से दूध खुश्क हो चुका था। मेरा बेटा रात भर भूख की वजह से तड़पता रहता था, रोता रहता था। इतना दूध मेरे सीने में ना होता कि मेरे बच्चे का पेट भरता, मगर जब इम्तिहान देने का नंबर आया तो मैं ये सोच कर तैयार हो गई कि किस्मत के हाथों जीतेंगे या हारेंगे। इम्तिहान के लिए मैं तैयार हो गई, आगे बढ़ी। देखती क्या हूँ कि एक सब्ज रंग की चादर पर एक खूबसूरत बच्चा, एक खूबसूरत, एक हसीनो जमील बच्चा, इतना हसीनो जमील बच्चा। हलीमा सादिया कहती है कि इतना खूबसूरत बच्चा मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखा बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जिंदगी में इतना हसीनो जमील बच्चा देखा नहीं था। और देखे भी तो कोई कैसे देखे, कैसे कोई देखे? जिसने देखा है अपनी आंखों से। हजरत हसन इब्ने साबित वो यूं अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वासना मिन कलम तरकत ऐनी वाजमला मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तसाउ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे बढ़कर हसीनो जमील कभी मेरी आंखों ने नहीं देखा। मिन कलम तरकत ऐनी, आपसे बढ़कर खूबसूरत कभी मेरी आंखों ने नहीं देखा। और देखे भी तो कहां से या रसूल अल्लाह, आपसे बढ़कर हसीनो जमील किसी
माँ ने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया, बेशक किसी माँ के यहाँ कोई बच्चा आपसे खूबसूरत पैदा ही नहीं हुआ, तो कोई देखे भी तो कहां से या रसूल अल्लाह। ऐसा लगता है जैसा आपने चाहा, आपकी मर्जी के मुताबिक रब ताला ने आपको पैदा किया। बेशक हलीमा सादिया का बयान है कि सब्ज रंग की चादर पर एक खूबसूरत हसीनो जमील बच्चा सफेद रंग की चादर को ओढ़े हुए सोया हुआ था। मैंने जब उस बच्चे को देखा तो मैं उस पर कुर्बान हो गई, मैं अपने आप को रोक न सकी, मैं आगे बढ़ी और उस बच्चे के सीने पर मैंने अपना हाथ रखा। देखती क्या हूँ कि वो बच्चा मुस्कुराने लगता है, वो बच्चा मुस्कुराने लगता है। सरकार का मुस्कुराना तो ये था, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। और सैयदी सरकार आला हजरत यूं अर्ज करते